जय श्री राम। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। माँ भारती के वरद पुत्रों एवं पुत्रियों, हमारे धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में बहुत कुछ हमारे ऋषि मुनियों की देन है। मानव जन्म के पश्चात उसके कई संस्कार होते हैं जिससे उसमें दोषों का मार्जन और परिष्कार होता है। हमने पिछले वक्तव्य में चर्चा की कि संस्कार क्या है, संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आज अपना विषय होगा कि हमारे धर्म शास्त्र में कितने संस्कार हैं, इनके ऊपर हम विचार करें। विद्वज्जनों, हमारी संस्कृति में आश्वलायन ने 13 संस्कारों पर अपना मंतव्य दिया। मीमांसा में 10 संस्कार बताए, लेकिन व्यास स्मृति में सभी ऋषियों ने सभी मतभेदों को भुलाकर अपने मंतव्य से, अंतर्निवेश से 16 संस्कारों को प्रमाणित बताया। अब ये जो 16 संस्कार हैं, ये जीव को जीवत्व की, ब्रह्मत्व की प्राप्ति की पराकाष्ठा के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। जो गर्भ में जीव आता है तभी संस्कार किया जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार और तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। अब आप देखिए, ये जो तीनों संस्कार हैं, ये जातक के जन्म से पूर्व के संस्कार हैं, जो माता पिता के बीज और क्षेत्र की शुद्धि के लिए माता पिता के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। चौथा संस्कार जातक के जन्म के पश्चात जातकर्म संस्कार, जिसे कि हम छठी पूजन कहते हैं। पांचवा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, यानी कि जातक को, बच्चे को प्रसूति गृह से बाहर लाया जाता है। छठा संस्कार है नामकरण संस्कार, जो गुरु के द्वारा जातक का नाम तय किया जाता है। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार और आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे कि मुंडन संस्कार कहते हैं। ये जो संस्कार हैं, ये परिवार और परिवारजन के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो 8 संस्कार हमारे धर्म शास्त्र में बताए गए हैं, ये प्रवृत्ति मार्गीय संस्कार हैं। यानी कि जातक जब जन्म लेता है, उसके पश्चात वो गृहस्थी जीवन के लिए प्रवृत्त होने के लिए तैयार होता है, परिपक्व होता है। तो हमारे ये जो 8 संस्कार है, ये प्रवृत्ति मार्गीय संस्कार है। जो बाद के 8 संस्कार हैं 16 संस्कारों में, वो निवृत्ति मार्गीय संस्कार होंगे। अब 9वां संस्कार जो है वो है अक्षरारंभ संस्कार। ये जो अक्षरारंभ संस्कार है, यहां से जातक की शिक्षा प्रारंभ होती है। 10वां संस्कार कर्णवेद संस्कार, जिसमें कर्ण छेदन और नासिका छेदन ये विधिवत करवाया जाता है। अब हमारा 11वां जो संस्कार है वो है उपनयन संस्कार, जिसे कि यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक मानव यज्ञोपवीत धारण करना, शिखा सूत्र रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार, गुरुकुल में जाकर वेदों का अध्ययन करना। 13वां संस्कार
समावर्तन संस्कार, यानी कि वेदाध्ययन करने के पश्चात गुरुकुल से वेद अध्ययन समाप्त करके ज्ञानार्थ समाज में जाकर के और वेदों का समाज का कल्याण करने का भाव रखता था। 14वां संस्कार है विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, दाम्पत्य जीवन में पदार्पण करना। 15वां संस्कार विवाह परिग्रहाग्नि संस्कार। अब ये जो संस्कार है, ये संस्कार वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का द्योतक है। जहां विवाह के पश्चात गृहस्थ जीवन आ गया और वानप्रस्थ संन्यासाश्रम को किस प्रकार से उत्तम दायित्व के द्वारा इसका परिवहन किया जाए, यह विवाह परिग्रहाग्नि संस्कार है। और 16वां संस्कार जो अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, यहां उसकी अंतिम यात्रा है। इस प्रकार जातक इन संस्कारों के माध्यम से जन्म से लेकर के जब से बीजारोपण होता है तब से और अंतिम सत्य तक, अंत्येष्टि तक किस प्रकार से संस्कारों का निर्वहन करते हुए अपने ब्रह्मत्व प्राप्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। अब हम आगे एक एक संस्कार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपना अगला वक्तव्य होगा वो होगा प्रत्येक संस्कारों के बारे में जानकारी करना और गर्भाधान संस्कार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम।